may I please request Dr. Praveen Khobragade now to come in for session 4, जो हम बात करेंगे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की। बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा है कि जब लोग बाहर से वापस गांव आते हैं या किसी को अगर कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमने ये महसूस किया है कि लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा होते हैं, एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो क्या है ये स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, क्यों होता है, क्यों आज के दिन हम कोविड से इतने परेशान हैं? इन सब पे बात करने के लिए मैं डॉक्टर प्रवीण खोबरागड़े यूनिसेफ से उनको आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर प्रवीण, प्लीज कैन यू टेक ऑन द सेशन? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सचिन। Your mic, please, sir. You need to unmute yourself. क्या आप मेरा प्रेजेंटेशन कृपया लगाएंगे? जी जी बिल्कुल। तो मैं शुरू करता हूँ। ये सेशन है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टिग्मा क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है, पहले तो हमें ये सोचना होगा। तो स्टिग्मा, मेरा जो सेशन होगा वो है कि स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा क्यों है, और हम क्या कर सकते हैं स्टिग्मा के लिए। स्टिग्मा ये एक अंग्रेजी शब्द है और हिंदी इसका रूपांतरण है खंडित करना। व्यक्ति को करते हैं और उसको कहते हैं, हम अगर उसको परिभाषा देते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक्शन लेते हैं कुछ, जैसे कुछ अलग हो या हमको हम उसके भेदभाव की वाली भावनाएं हम रखे जिससे उसे बुरा लगे, तो इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो जो स्टिग्मा है ये हमारे सोच विचार में है, हमारे मस्तिष्क में है। डिस्क्रिमिनेशन है जब हमारी भेदभाव जब ऐसे हो जाती है तो उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डॉक्टर प्रवीण की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। डॉक्टर प्रवीण? हाँ जी, अब मेरे ख्याल से अभी आ रही होगी ठीक ठाक से आवाज। अभी आ रही है। ठीक। तो ये स्टिग्मा ये अक्सर जब महामारी होती है या अभी के संबंध में जब वैश्विक महामारी जब इस प्रकार की हुई है, तब ये स्टिग्मा बहुत कॉमन है। इससे क्या होता है कि जो बंद कर लेते हैं, भले ही हम अब बीमार, क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई हमें बोलेगा कि भाई इसको कोविड या फिर स्टिग्मा ये लगता है कि मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाए या हमें सोशली एक्सक्लूड किया जाए। जो बनता है उस व्यक्ति में डॉक्टर प्रवीण, we are not able to hear you clearly. डॉक्टर प्रवीण, नेक्स्ट स्लाइड। अभिषेक, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रचना एंड अभिषेक। नेक्स्ट स्लाइड। सर हमारे यहाँ से पूरी क्लियर है, हाई वॉल्यूम है। डॉक्टर प्रवीण के उस तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं सर। देखो, राइट, ओके।
तो ये स्टिग्मा कोविड-19 में क्यों है? इसके लिए 3 अहम फैक्टर्स है। नंबर 1 कि कोविड-19 ये बीमारी ये नई बीमारी है। दूसरा एक है इसके प्रति भय है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और भ्रमित कर देने वाली जानकारियां फैल रही है व्हाट्सएप के जरिए या अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों के जरिए। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम आते हैं कुछ उदाहरणों के विषय के बारे में। जैसे पहले एक उदाहरण था कि सुखराम, ये पुणे से आया है। डॉक्टर प्रवीण, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सेशन हम कर ले थोड़ा। Sure, please go ahead. Thank you so much. Nisar, can we go back to the earlier slide? I'll just take that and then go to the next one. जी, तो इस सेशन में हम देख रहे हैं कि स्टिग्मा क्या है, ये हमने बात की है। नेक्स्ट वन निसार। वर्षा जरा माइक को अपने पास में रखिएगा, थोड़ी सी वॉइस लो हो रही है। Is this okay? It's very clear, sound loud and clear. Okay, all right, thank you. तो स्टिग्मा क्यों हो रहा है, इस पर अगर हम ध्यान करें तो 3 चीजें हैं जो हमें बताती है। सबसे पहले तो एक नई बीमारी है जिसके बारे में अभी तक हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। कुछ फेक न्यूज भी आ रही है, कुछ सही न्यूज भी आ रही है, और किसी को ये पता नहीं है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। लेकिन हम जो भी आता है हमारे पास उसको हम सच मान लेते हैं और फिर स्टिग्मा वहां से शुरू हो जाता है। कुछ चीज जो लोगों को नई है जिसके बारे में can we go back to that slide please? तो जो नई चीज है उसके बारे में हमें चिंता होती है, और तीसरा जो फेक न्यूज है उस पर हमें चिंता होने लगती है कि इसका सही क्या है, गलत क्या है। नेक्स्ट वन प्लीज। यहाँ पे हमें 2 सिचुएशंस है जो आमतौर पे हमें दिखाई देते हैं, और ये सही में हमने देखा है कि इस तरह की चीजें हुई है। पहला वाला जो है, सुखराम पूना से वापस आता है जहाँ पर वो में काम करता है, और उसकी फैमिली जो है वो ये चिंता करती है कि अभी सुखराम के साथ क्या होगा, लोग इसके साथ किस तरह से बर्ताव करेंगे, इसीलिए वो सुखराम को छुपा देती है। जब वो छुपा देती है और गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले अभी फैमिली को कहते हैं, परिवार को कहते हैं कि आप सभी लोग इस गांव से बाहर निकल जाइए। तो इसमें हमें क्या करना है, ये स्टिग्मा यहाँ पर कहाँ पे दिखाई देता है हमें। दूसरा, आप सोचिए, एक छोटी बच्ची है 11 साल की और उसका 8 साल का एक भाई है। उन दोनों के माता पिता जो है वो शहर में काम करते हैं, शहर से वो वापस आए हैं और उनको आइसोलेशन में भेजा गया है क्योंकि उनको कोविड के सिम्टम्स है। तो क्योंकि उनको कोविड के सिम्टम्स है, ये दोनों बच्चे जो है उनके मासी के पास रहते हैं। मासी के पास रहते हुए हैं तो मासी कहती है कि सब लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चों को निकाल दो घर से, क्योंकि इनके माँ बाप को बीमारी है तो इनको भी होगी और परिवार के बाकी के लोगों को लग जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे हम अपनी जो इंटरवेंशन है उनको हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुखराम की फैमिली जो है उसको हमें सपोर्ट चाहिए कि कैसे 14 दिन में, जस्ट इस सेशन के पहले हमने बात की है कि 14 दिन का क्वारंटाइन हमें कैसे रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं ताकि लोगों को, दूसरे परिवार के लोगों को वो बीमारी ना लगे। और इस केस में तो सुखराम को तो सिम्टम्स भी नहीं है,
बस, लेकिन सुखराम को अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखना है। क्वारंटाइन क्या है ये हमने पहले ही सेशन में देखा है। दूसरा है सुराली और उसका छोटा भाई। तो ये दोनों जो है उनको जरूर छोटे बच्चों को देखभाल कौन करेगा, क्या होगा, जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी तब इन बच्चों के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कमिटीज जो होती है, उनके पास हर एक कमेटी में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी भी होती है जो बच्चों की मदद कर सकता है। तो हमें इनका सहारा लेना चाहिए, इन तक हमें पहुंचना चाहिए और बात करनी चाहिए। इसके बाद वाली स्लाइड हमें बताती है कि क्या क्या चीजें हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज निसार। ये हमें बताती है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और स्टिग्मा क्या करता है, क्यों हम स्टिग्मा पे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो लोग सामने नहीं आएंगे, वो छुपे रहेंगे, बताएंगे नहीं कि हमारी टेस्टिंग करनी है, और अगर छुपे रहते हैं तो वो बीमारी फैला सकते हैं। दूसरा, अगर वो सर्विसेज नहीं लेते हैं, टेस्टिंग नहीं करते हैं और सर्विसेज नहीं लेते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। और तीसरा, जो हमारे बियर्स है, जैसे साबुन से हाथ धोना, खांसी ठीक तरह से करना। आप ये सोचिए, बहुत लोग आज के दिन में खांसी अपनी छुपाते हैं ये, और बहुत मैंने ऐसे देखे हैं बाहर, तो अगर खांसी आती भी है उस खांसी को दबा देते हैं ये सोच के कि बगल वाला क्या सोचेगा। इससे जो बन रहा है ये सही नहीं है, इसमें हमें कुछ करना है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो हमें करना जरूरी है समुदाय में। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज निसार। तो समुदाय में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक सिंपल इन्फेक्शन है, और 80% हमने केसेस देखे हैं इस इन्फेक्शन के, जो बहुत माइल्ड केसेस होते हैं, हल्का बुखार आ जाए, सांस में थोड़ी सांस फूल जाता है थोड़ा सा, लेकिन आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। दूसरा जो है, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज हमारे पास, नकारात्मक तरह की खबर हमारे पास आती है टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो इन खबरों से हमें थोड़ी सावधानी बरतनी है, दूर रहना है। अगर कोई खबर आती है तो वो सही है कि नहीं है, उसको हमें चेक कर लेना है। जो पॉजिटिव न्यूज होती है उसको हमें जरूर बताना है। बहुत बार हमारे पास इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज होती है कि कैसे लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, कैसे देखभाल हुई है, किस तरह से लोग ठीक होके वापस आ गए हैं। जैसे एक केरला की केस आप सब ने देखी होगी कि 90 साल के दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और वो ठीक हो गए। उनको जो नर्स देख रही थी उसको भी बीमारी लग गई थी, लेकिन वो भी ठीक हो गई। और इस तरह के पॉजिटिव केसेस अगर हम फैला सके तो ये अच्छी बात है। और कौन फैलाएगा, क्या वो हमारी बात सुनेंगे? नहीं। तो हम इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हमारे गांव से देखें जो इस न्यूज को फैला सकते हैं। जैसे बहुत जगहों पे बेगाज या ओजाज होते हैं जो इस न्यूज को आगे, जिनकी बात लोग सुनते हैं और समझते हैं, उनके द्वारा हमें पहले देखना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आप इस न्यूज को फैलाएं। जो जिस तरह की टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे कोविड-19 का केस है या ये विक्टिम है, तो इस तरह की चीजें, इस तरह के टर्म्स हम ना इस्तेमाल करें, और सिंपल टर्म्स इस्तेमाल करें कि उस पेशेंट के नाम से हम उसको बुलाएं, और उसको केस ना बुलाए, सस्पेक्ट ना बुलाए, कॉन्टैक्ट ना बुलाए, लेकिन नाम से उनको पुकारे। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और आगे हम अगर बढ़े तो इस वाले सेशन का और इससे पहले वाले सेशन का, दोनों सेशंस का हम पोल क्वेश्चन ले लें और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। तो सेशन 3 का पोल क्वेश्चन हम ले सकते हैं प्लीज पहले। जी, सेशन 3 का पोल क्वेश्चन आपका है, it is a good and effective way to engage local influencers networks to create supportive environment। और जो नेटवर्क हमें लोकल समुदाय में जो नेटवर्क हमें चलाना है, उस नेटवर्क के लिए एक जो माहौल एक क्रिएट करना है, उस माहौल के लिए हमें क्या करना जरूरी है। एक,
It is not necessary to explain and discuss situation and protocols orders with them. हमें ये जरूरी नहीं है कि किस तरह से काम करना है, क्या सिचुएशन है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. दूसरा, it is good to coordinate with Bandhan Vikas Kendra for emergency planning, distribution of services like food, grocery, delivery of quarantined household, midday meals, medicines, etc. तो बंधन विकास केंद्र के साथ हम कोऑर्डिनेट करें और उनके साथ हम ये तय करें कि किस तरह से क्वारंटाइन हाउसहोल्ड्स तक हम खाना या दवाइयाँ जो है उनको हम पहुंचा सकें. या सी, ए और बी दोनों चीजें. तो आपका प्लीज आप आंसर मार्क कर दीजिए इस पे. जी, दूसरा क्वेश्चन हम ले सकते हैं अभी. सेशन 4 का पुल क्वेश्चन अभिषेक प्लीज. जी. Is Dr. Praveen there? Dr. Praveen, if your audio is all right, I would like to invite you to just wrap up the session after the poll question. Abhishek, हमारा poll question for session 4. It's on. Okay. I'm not able to view it. Sir, if you are we able to view the poll question? No. Abhishek, you need to put it on. We are not able to view the poll question. It's on. It's showing session 4 stigma associated with COVID-19. Devashri, if you can see it, please read it out. I can't see on my screen. It's not visible, Abhishek. It's not visible to most. Result बता दो. Result बता दो. I think it's... Now is it visible? Yes, now it is visible. तो सेशन 4 का पोल क्वेश्चन आपका ये है कि कोविड-19 के साथ स्टिग्मा जो है वो इसलिए है क्योंकि कोविड-19 को एक बहुत भयानक बीमारी मानी जाती है. बी, capable of keeping people away from accessing health services and seeking help, क्योंकि लोगों को ये दूर रखता है हेल्थ सर्विसेज को पाने से या मदद पाने से. या ए और बी दोनों. Okay, can we have the answers? You want to show the results, Abhishek? All right. So can we now call on Rachna? No, we have an open question answer sessions before we go for the next session. तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं दोनों पैनलिस्ट को बनाना चाहूंगी, डॉक्टर प्रवीण को और डॉक्टर सचिन को. डॉक्टर प्रवीण, आर यू देयर? जी हाँ, मैं हूँ यहाँ पर. Dr. Praveen, can you just wrap up your session before we go in for the open discussion, please? जी हाँ, बिल्कुल. जी सर. धन्यवाद. ये जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का जो सेशन था बहुत ही अहम सेशन है, क्योंकि हो सकता है अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन इसके बाद जब माइग्रेंट्स अपने घर चले जाए, शहरों में चले जाए या अपने गांव में चले जाए, तो तब उनके साथ कुछ भेदभाव ना हो, करना कि अपना हृदय साफ हो. और ये जो भेदभाव जो भावना है या स्टिग्मेटाइजेशन वाली जो भावना है, इसके लिए हम
पर्याप्त प्रयास हम करें कि ये ना हो, ठीक है। और इसके ये हम सब में इसके इसकी क्षमता है। और धन्यवाद जी, thank you very much, Dr. Praveen. Question answers. Do we have some raised hands, Abhishek? Yes, we have Sushila Bodh, Jagga, Yes. राजेंद्र Okay. प्रसाद। आप लोग Okay. क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। जी, सुशीला आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज, आपका क्या प्रश्न है? मैम जैसे हम लोग जो घर पे रहे हैं ना, जी सुशीला। तो जैसे हमारे जैसे ऐसे बात हमारे इन्वायरमेंट में तो नहीं आएगा, मतलब जैसे डॉक्टर सचिन, वुड यू लाइक टू टेक दैट कि अगर घर पे है तो क्या हमारे एनवायरनमेंट वो आएगा कि नहीं आएगा, हम अगर खुद घर पे हैं और हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये चीज़ हम ज़रूर समझें कि आप घर पे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं। आपके घर में कोई और अगर लोग हैं जो घर से बाहर जा रहे हैं, वो वापस इस वायरस आपके पास तक ला सकते हैं। तो लेकिन जो हम प्रिकॉशंस बता रहे हैं, जो हम चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, वो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप उन चीज़ों को कर लेते हैं तो रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो एडवाइजरी है रिपीटेडली अपने साबुन और पानी से हाथ धोना, और जब आप कहीं बाहर, क्योंकि आपके परिवार के कोई ना कोई लोग तो बाहर जाएंगे ही ना, चाहे वो मार्केट जाने की बात है, हाट बाजार जाने की बात है, या फिर जंगल में जाने की बात है। तो अगर आप बाहर जाते हैं और आपके परिवार के कोई भी व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, वहां से वायरस पिक करते हैं, और अगर हाथ नहीं धोते हैं, खांसने छींकने के लिए जो प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं वो नहीं लेते हैं, वो वायरस को लेके घर आ सकते हैं और आपको दे सकते हैं। तो बड़ी सिंपल प्रिकॉशंस हैं जिसको लेकर के हम अपना रिस्क बहुत मिनिमल कर सकते हैं। इन एडवाइजेस को फॉलो कीजिए और सेफ रहिए। जी राजेंद्र जी, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो राजेंद्र जी। राजेंद्र जी या फिर रवि भट्ट, जग्गा। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, तो सैनिटाइजर से हाथ धोने के बाद क्या नॉर्मल पानी से दोबारा हाथ धोना चाहिए? सैनिटाइजर से हाथ धो के सीधा खाना खा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज तो ये जान लें कि साबुन और पानी से हाथ धोना कम से कम 20 सेकंड के लिए ये बेस्ट और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। सैनिटाइजर हम लोग कहते हैं उन कंडीशंस में इस्तेमाल करें जब आपके पास साबुन या पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं जहां आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप हाथ धो नहीं सकते, तो सैनिटाइजर एक बॉटल के अंदर रखा हुआ है, आपने उससे धो लिया, पर वो कीमती है, उसकी अवेलेबिलिटी भी आज की तारीख में कई जगह कम हो गई है। तो मैं यही कहूंगा कि बेस्ट साबुन और पानी है, और सिर्फ इस कोरोना वायरस से नहीं बचना है। खाना खाने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोने से हम और भी बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। तो बस मैं कहूँगा सैनिटाइजर को दूसरे नंबर पे रखें, और सिर्फ खाना खाने से पहले या शौच जाने के बाद नहीं, दिन में कम से कम 4-5 बार हम साबुन और पानी से हाथ धोएं। अपने फेस को बार बार टच से बचें, और खांसते और छींकते समय कोशिश करें कि या तो रुमाल और टिश्यू का इस्तेमाल करें, या फिर इस तरीके से अपनी कोहनी को मोड़ के यहाँ पर खांसे छींकें, इस जगह को हम यूजुअली कहीं टच नहीं करते। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सचिन। और कोई पूछना चाहेंगे सवाल? एनी मोर रेज्ड हैंड्स? अभिषेक, जग्गा, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी मिस्टर जग्गा, सुनाई दे रहा है आपको?
डॉक्टर सचिन, एक सवाल है यहाँ Q&A बॉक्स में जो मैं लूंगी आपके साथ। आदिवासी अच्छा खाना खाते हैं और एकदम साफ हवा वातावरण में रहते हैं जहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है, तो क्या संभावना उनके इन्फेक्शन होने की है अगर वो इतने हेल्दी है तो? Just please one moment. I'm just taking a question. Sure. जी वर्षा जी, आज की तारीख में कम्युनिटी में ट्रांसमिशन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि रिस्क कम है, लेकिन ये रिस्क कब चेंज होता है ये कहना बहुत मुश्किल है। तो हम प्रिकॉशंस आज से ही लेना शुरू करें और सेफ रहें। बिल्कुल। रितेश जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? हेलो। यस, बताइए। Are you getting my voice, ma'am? Yes. Clear, Ritesh ji. Please go ahead. Yes, ma'am. My question is, there are two things going on: wearing a mask and not wearing a mask. So, is it not a negative concern to say that you don't have to wear the mask and cover your face if you are healthy and don't have symptoms like that? But at the same time, it relates that precaution is always better than cure. So, please explain this. Dr. Sachin? Can you please repeat the question? Audio was very less. Yes, sir. I will repeat this. Going on, wearing a mask and not wearing a mask. Someone say you don't have to wear the mask. So, is it not a negative concern to say that you don't have to wear the mask and cover if you are healthy and you don't have the symptoms like that? Okay. Now, let me clarify this statement. जब हम कह रहे हैं कि एक हेल्दी व्यक्ति को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप मास्क पहनते हैं और मास्क को किस तरीके से हैंडल करना है जानते हैं अगर, तो आप अपना रिस्क बढ़ा लेते हैं। मास्क जब हम यूज करते हैं तो फेस पे इरिटेशन होता है और हम बार अपने फेस को टच करते हैं, और हम तो दूसरी तरफ ये भी तो कह रहे हैं ना कि आप बार बार अपने फेस को टच ना करें अपने हाथों से, क्योंकि अगर आप पे इन्फेक्शन है, मुंह के रास्ते वो अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो पहला चीज ये। दूसरा चीज, मास्क को उतारना कैसे अगर हम ये नहीं जानते हैं, तो मास्क पहनते हुए अगर मास्क का सरफेस इन्फेक्ट हुआ है तो उससे हम इन्फेक्शन को अपने हाथ पे ले लेंगे और हम अपना इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ा लेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर मास्क को यूज करना हम ठीक से यूज नहीं करते तो बेनिफिट की जगह वो हमारा नुकसान कर सकता है। दैट इज जी। रितेश जी, इज दैट ओके? एक बहुत थैंक यू वेरी मच। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है डॉक्टर सचिन आपके लिए। महुआ से जो अल्कोहल बनती है, क्या उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? Dr. Praveen can take this. I can take it. You can take it. Okay. So महुआ से अल्कोहल बनती है तो क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? या I will add one more thing. Many people think that जो नॉर्मल विस्की है, वाइन है, उससे भी हम हाथ को साफ कर ले तो वो। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, महुआ में कितना % अल्कोहल है मैं जानता नहीं, लेकिन जो मानक है वो ये है कि 70% से कम अगर अल्कोहल कंटेंट वाला हैंड रब है उससे बेनिफिट नहीं। आई डोंट नो महुआ, क्योंकि विस्की वगैरह में तो 42.5% अल्कोहल होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। महुआ में भी 45% होता है। कितना सर? 45%. So it is no use as a hand rub. Yes. Why should you use mahua on hand rub? आप साबुन से धोइए। The first time I'm hearing mahua and hand rub. Exactly. Why waste the mahua? It's not such innovative. It's innovative. Why waste the mahua? Don't waste such a precious drink on hand rub. Use soap. Much cheaper and much effective, more effective. Okay. So, how long does the virus survive in sunlight? We are still learning a lot of things. मैंने जैसा कि पहले कहा था, बहुत चीज़ों के लिए हमारे पास क्लियर आंसर्स नहीं हैं, लेकिन सनलाइट में
सरफेसेस के ऊपर कुछ थोड़ा हमें अब आइडिया लगना शुरू हुआ है कि कुछ घंटों से लेकर के, जैसे स्टील के ऊपर काफी ज्यादा समय तक वायरस रह सकता है, कुछ दिनों तक, 3-4 दिनों तक रह सकता है, और कुछ दूसरे सरफेसेस पे 3-4 घंटों तक रह सकता है। तो लेकिन फिर भी ये ग्रोइंग नॉलेज है, इसके ऊपर रिलाय ना करके अगर हम जो बेसिक चीजें जो हम बात कर रहे हैं कि हाथों को फ्रीक्वेंटली धोएं, खांसते छींकते समय उसको कवर करें, और जो है जो बेसिक प्रिकॉशंस हमने बात की है वो अगर लें तो आई थिंक वी विल बी सेफ। इन चीज़ों को फॉलो करें, और किस सरफेस पे कितना रहता है वायरस, ये इंफॉर्मेशन अभी भी ग्रो कर रहा है, इंफॉर्मेशन इज चेंजिंग, बदल रही है, तो उसके ऊपर रिलाय ना करके जो प्रिकॉशंस हैं वो डेफिनेटली सेट हैं, तो उन प्रिकॉशंस को लें और अपनी सेफ्टी आप सुनिश्चित करें। Thank you very much, Dr. Sachin, Dr. Praveen. That was a wonderful session from both of you, and I really appreciate the amount of time that we have spent in this.